नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक अलग टाइप के सिंड्रोम के साथ। अभी तक हमने बहुत सारे सिंड्रोम देखे, बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखे, बट दिस इज कॉल्ड सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम। आखिर ये क्या सिंड्रोम होता है? एक तरफ हम समाज में बात करते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर हों, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकार बहुत सारे प्रयास करती है, बट ये जो सिंड्रोम है ये महिलाओं के आत्मनिर्भर होने से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया। ये सिंड्रोम महिलाओं को आत्मनिर्भर होने से डराता है। ये डर होता है महिलाओं में कि वो आत्मनिर्भर नहीं होना चाहती हैं। उनको लगता है कि उनका जो कार्य है वो यही है कि उनको घर के अंदर रहना चाहिए, घर के काम करना चाहिए, यानी कि अकेले आना जाना, अपना खर्चा स्वयं उठाना, उनको उससे डर लगता है। दिस इज कॉल्ड कि वो आत्मनिर्भर होने से डरती हैं और वो आपका सिंड्रेला सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब ये सिंड्रेला सिंड्रोम नाम क्यों पड़ा इसका? बिकॉज जब भी हम सिंड्रेला की कहानियां सुनते हैं हमारे मन में एक बहुत अच्छा राजकुमार आता है कि राजकुमार आएगा, शादी करेगा और हम चले जाएंगे। तो ये वही है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि महिलाएं अपने दिमाग में यही बिठा करके रखती हैं कि मेरा क्या है, मेरी तो शादी हो जाएगी, मेरा पति मेरा खर्चा उठाएगा, हमें आत्मनिर्भरता के बारे में कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि ये समाज में रहा भी है कि महिलाओं का काम घर संभालना है और पतियों का काम क्या है, बाहर जाकर के काम करना है, यानी पुरुषों का काम बाहर जाकर के काम करना है। वो पूरे घर का जो कमाना वगैरह है वो देखेंगे, वही खिलाएंगे, इस तरीके से। तो चलिए इसी सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है ये सिंड्रोम, इसके लक्षण क्या है, क्यों ये जो महिलाओं के अंदर मानसिकता जन्म ले लेती है, इसके पीछे के कारण क्या हो जाते हैं। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी आपकी क्या राय है इस सिंड्रेला सिंड्रोम को लेकर के तो जरूर बताइएगा, यानी कि किन किन महिलाओं को जब आपने ये पढ़ा तो आपको लगा कि ये वाला सिंड्रोम तो मुझे भी हो जाता है, तो वो जरूर बताइएगा। सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम एक मनोवैज्ञानिक स्थिति हो जाती है आपके दिमाग में जो आप बिठा के रख लेते हो, जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर होने से डरती हैं और चाहती हैं कि कोई और आकर के उनकी जिंदगी को आसान बना दे, यानी कि वो खुद कुछ नहीं करना चाहती हैं। इसीलिए कई बार वो शादी को ज्यादा प्रेफरेंस दे देती हैं कि घर वाले अच्छा लड़का ढूंढ ही देंगे, सरकारी लड़का ढूंढ देंगे, हमें करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये वो समझती हैं कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, कोई दूसरा आए और मेरी जिंदगी को बहुत अच्छा सा बना दे। ये एक मानसिक निर्भरता का रूप है जिसमें महिलाएं खुद पर विश्वास करने के बजाय किसी और पर निर्भर रहना ज्यादा अच्छा समझती हैं और इसके बारे में सोचती हैं। आगे बात करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, या कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक मानसिक पैटर्न होता है। और मैंने क्या बोला, ये कोई बीमारी वैसी नहीं हो जाती है, दिस इज अ पैटर्न, मनोवैज्ञानिक आपकी स्थिति हो जाती है। ठीक है, जो समाज और पारंपरिक मान्यताओं से प्रभावित होती है। और ये कैसे आया हमारे दिमाग में, तो आपको बताया गया है। समाज, जो समाज हमें बताता है कि हमारा ये काम है, तुम्हें क्या करना है पढ़ लिख करके, तुम्हारी तो शादी होनी है, तुम्हें तो घर के काम ही करने हैं जा करके, दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो वो समाज ने जो हमें बताया है उन मान्यताओं से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। एक प्रसिद्ध है मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है कोलेट डाउलिंग। इन्होंने इस मानसिकता को सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है और इसे महिलाओं को आत्मसंकोच और आत्मनिर्भरता के डर से जोड़ दिया है। उनका मानना था कि कॉम्प्लेक्स समाज द्वारा लड़कियों को दिया गया संदेश है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि वो नाजुक हैं, आत्मविश्वासी नहीं है और मदद की जरूरत महसूस करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स वह स्थिति है जब महिलाएं फ्रीडम से डरती हैं। उन्हें ऐसा साथी चाहिए होता है जो उन्हें हर मुश्किल से बचा ले। दिस इज कॉल्ड लाइक दिस। आगे आते हैं। दरअसल यह सोच बचपन से ही विकसित होती है जब लड़कियों को सिखाया जाता है कि उन्हें दूसरों, खासकर पुरुषों पर ही निर्भर रहना चाहिए या फिर आप आगे पुरुषों पर ही निर्भर रहोगे। और जब यह आपको बचपन से बताया जाता है तो उन्हें लगता है कि पुरुष ही हैं जो मेरी समस्याओं को हल कर सकते हैं, पुरुष ही हैं जो मेरा खर्चा उठाएंगे, वही है पति है, हमें लिपस्टिक दिलाएगा, हमें प्राडा का बैग दिलाएगा, हमें एलवी की सैंडल दिलाएगा। बट हमें ये नहीं है कि हमें खुद एलवी की सैंडल पहननी है, खुद खरीद करके काम करना है, नहीं। क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि लड़कियों का ये काम नहीं है। लड़कियों का काम ये भी नहीं है कि अपने घर में कोई सामान भी वो लेकर के आ जाए। आपकी तो शादी होनी, आप थोड़ी ना उस सामान को यूज करोगे। क्यों, मेरे पेरेंट्स यूज नहीं कर सकते क्या? हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं ला सकते क्या? ये जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों की है कि वो घर पे ही सारी चीजें लेकर के आए, वो घर की यूज की जो घर गृहस्थी है वो पूरी लेकर के आए। महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं ऐसा? महिलाओं को भी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके ही पेरेंट्स हैं। तो दिस इज लाइक। आगे आते हैं। क्या है सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम? सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स एक ऐसी सोच है जिसकी वजह से महिलाएं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने में मुश्किल दिखाती हैं, यानी कि वो अपने फैसले खुद ले ही नहीं सकती। उनको क्या पढ़ना है उनके फादर डिसाइड करेंगे, क्या करना है उनके फादर डिसाइड करेंगे, किससे शादी होनी है उसके फादर डिसाइड करेंगे, बाहर कब जाना है फादर डिसाइड करेंगे, बाहर मंदिर भी जाना है तो वो अपने फादर के साथ ही जाएंगी। तो जब इस तरीके का पैटर्न उनको हमेशा मिला है तो वो उसी पैटर्न में खुद को सुटेबल समझते हैं। उनको लगता है कि बस वही पुरुष ही है जो मेरी सारे जो काम है वो करेंगे और वही उनका काम होता है करने का, राइट।
उन्हें लगता है कि कोई साथी उनकी मदद करेगा और उन्हें बताएगा कि क्या करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, ये भी वही सिखाएगा। इस सोच के कारण वे अपनी ताकत और काबिलियत को भूल जाती हैं कि वो भी कुछ कर सकती हैं। उनके अंदर भी कोई हुनर होगा जिसे बाहर आने की आवश्यकता है। इसीलिए वे आज़ाद होकर के अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करती हैं। वो डरती हैं, पहले राय लेती हैं, फिर आगे कोई स्टेप बढ़ाती हैं। और ये हमेशा उनको रहता है कि उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ेगी, अकेले वो कहीं नहीं जा सकती हैं। ये सोच उस समाज में ज़्यादा देखने को मिलती है जहां पुराने रीति रिवाज और परिवारों की बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, या वहां पर दिखेगा। भारत जैसे देशों में भले ही औरतें पढ़ लिख करके नौकरी कर रही है, मगर कई बार शादी और घर की जिम्मेदारियों का दबाव उन्हें पुरानी सोच की तरफ वापस धकेल देता है। लेकिन ये समाज को दकियानूसी लगता है और ये समाज को लगता है कि नहीं, अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अभी भी ऐसा है। 80% आबादी ऐसी है, 20% स्वतंत्र हो गई है, तो अभी इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सोचिए जब 70-80% महिलाएं स्वतंत्र हो जाएंगी तब इस समाज का क्या होगा। आगे बात करते हैं। इस शब्द की शुरुआत 1981 में कॉलिन डॉविन नाम की एक लेखिका थी, उन्होंने की थी। उन्होंने बताया कि कैसे समाज महिलाओं से ये उम्मीद करता है कि वे सुंदर, शांत और दूसरों का साथ देने वाली हों। क्यों हमें यही बताया जाता है कि महिला मतलब सुंदर होनी चाहिए, सेकंड इज शांत होनी चाहिए, मुंह में हमारे मतलब मेरे सामने मुंह में आकर के बक 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 ना करे, मेरे से बहस ना करे, ऐसी नहीं होनी चाहिए, और वो दूसरों का साथ देने वाली होनी चाहिए, हमेशा वो दूसरों का साथ दे। लेकिन अपने फैसले खुद लेने, अपनी स्थिति खुद बदलने वो कमजोर है, वहां पर वो हमारा सजेशन मांगेगी। ये हमेशा से बताया जाता है। आगे आते हैं, सिंड्रेला सिंड्रोम के कारण क्या होते हैं। तो डॉक्टर मीनाक्षी के मुताबिक सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स की शुरुआत बचपन से होती है। लड़कियों को अक्सर ये सिखाया जाता है कि वे शांत, आज्ञाकारी और दूसरों पर निर्भर रहें, और ये बातें उन पर इतना ज्यादा गहरा असर डालती हैं कि वो आत्मनिर्भर, सशक्त नहीं हो पाती हैं। ये भेदभाव लड़कियों को ये विश्वास विकसित कर देता है कि वे अकेले नहीं जा सकती हैं और उन्हें हमेशा किसी की मदद की जरूरत होगी। सिंड्रेला सिंड्रोम के संकेत क्या होते हैं। स्वतंत्र होने से डर। अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपने खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही और आपको दूसरों की जरूरत है, भले आपके भाई की जरूरत है बाहर जाने के लिए, तो आपको ये समझना चाहिए कि शायद आप इस मानसिकता से पीड़ित हैं। जिम्मेदारियों से बचना। वे चाहती है कि कोई और उनके लिए फैसले ले। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, किस सेक्टर में आप जाना चाहती हैं, किस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है। ये आपको किसी और के ऊपर नहीं डाला है, और उसके बाद उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हो उसको स्वतंत्रता से और प्राउडली एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये मेरा डिसीजन था, अगर गलत भी हुआ है तो ये मैंने डिसीजन लिया है, किसी और ने मेरे लिए नहीं लिया है। वरना क्योंकि उनको लगता है कि आपने डिसीजन लिया था, अब आप भुगतो, आपने मेरी शादी करी थी, नहीं चल रही है, तो अब आप देखिए, ये वाली चीजें। आगे आते हैं, खुद को कमजोर समझना। वे सोचती हैं कि उन्हें हमेशा किसी की मदद की जरूरत होगी। पुरानी सोच, जैसे कि पुरुष ही कमाने वाले हैं, महिलाओं तो बस सहारा चाहिए। खुद को कम आंकना। ऑफिस में भी महिलाएं लीडर बनने से बचती हैं और दूसरों को आगे बढ़ा देती हैं, विच इज रॉन्ग। सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला कदम होगा कि अपनी मानसिकता को आप समझें कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हमारी मानसिकता ऐसी है, और उसको आप स्वीकार करें कि हाँ ऐसा है और ऐसा मुझे फील हो रहा है। अगर महिलाएं अपनी निर्भरता और डर को पहचान ले तो इससे बाहर निकलने की दिशा में वो कदम उठा सकती हैं, जैसे कि खुद को समझना और खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखना। आर्थिक रूप से मजबूत बनिए। ये सोचना बंद करिए कि केवल पुरुष ही सुरक्षा दे सकते हैं। अपने लिए सुरक्षित माहौल खुद बनाइए। जो बातें हमें बचपन में सिखाई गई हैं उन पर सवाल उठाइए, जैसे कि प्यार, शादी और काम से हमारी भूमिका होनी क्या चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए कि हर बार किसी की मदद की चाहत सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स नहीं होती, लेकिन अगर कोई लगातार दूसरों पर निर्भर रहता है और खुद फैसले लेने से डरता है तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एक दो बार अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें जरूरत है या फिर हम कोई हमारी हेल्प कर दे, सो दिस इज चलता है, लेकिन हर बार अगर हम यही सोच रहे हैं तो ये गलत है और ये आपका सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम हो जाता है। अगर आप में से कोई भी इसे समझ रहा है या आपको लगता है कि आप इससे पीड़ित हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आपकी क्या राय है अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।